नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। राहु का राशि परिवर्तन, 4 बड़ी बीमारियां और 4 बड़े उलझन वाले संकेत, यानी समस्याओं के संकेत लेकर के आ रहा है। लेकिन 4 बीमारियां जो हैं, क्या हर किसी को बीमारी लगा देंगे? नहीं। जिनकी कुंडली में थोड़ा प्रभाव खतरनाक होगा उन्हें परेशान कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में धन भाव या फिर उनकी कैपेबिलिटी के भाव को पीड़ित करेगा तो उनके लिए समस्याएं पैदा करेगा। अब सबसे बड़ी बात है, राहु और केतु की जब भी हम बात करते हैं ये शैडो प्लेनेट है, लेकिन ये प्रभाव जब डालते हैं किसी भी जगह, किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, तो लंबा समय इसका प्रभाव रहता है। तो राहु को हम किस तरीके से समझे? सबसे पहले यानी कौन कौन सी समस्याएं दे सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां ला सकते हैं और किन के ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा रहने वाला है। सबसे पहले तो जो लोगों को खास करके माउथ में प्रॉब्लम होगी, यानी जैसे टीथ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम या जबड़ों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम या फिर मुंह के अंदर बार बार उनको पेन होना, छाले पड़ जाना या कुछ भी, अगर ऐसे इंडिकेशन, ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो सीधा समझ जाइएगा कि राहु का प्रभाव आपकी कुंडली में है और ये प्रभाव आपको परेशान लंबा समय कर सकता है। राहु ट्रीटमेंट नहीं होने देता। अगर आपकी कुंडली में उसकी सही कंडीशन नहीं है तो आपको ट्रीटमेंट में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे सही डॉक्टर आपके टच में नहीं आना, सही मेडिसिन आप नहीं खा पा रहे हैं, यानी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम, क्योंकि भ्रमित है ना इसकी नेचर, भ्रम में डाल देता है। हम किसी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे होंगे तो वहां जाने ही नहीं देगा, उलझा देगा, कहीं और लेकर के चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है आप उस ट्रीटमेंट तक पहुंच नहीं पाते। बहुत सारे लोगों को जैसे हेडेक रहेगी, सिर दर्द अननेसेसरली, यानी ऐसे लगेगा कि जैसे रोज ही इनको मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है। ऐसे लगेगा जैसे इनका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ गया है, तनाव इन्हें बढ़ रहा है, हैवीपन, जैसे शरीर के में लगता है ना कि हैवीपन सा है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसा कुछ आपके साथ होने लगेगा कि सर भारी होना, सर में दर्द रहना और एक तनाव रहना, एंजाइटी सी फील होना। और अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो सोच लीजिएगा कि राहु महाराज कहीं ना कहीं कर रहे हैं आपको परेशान। तो कैसे बचना है, कैसे संभालना है, हम तक टेक्निक आपको बताएंगे, तरीका बताएंगे, उपाय बताएंगे, लेकिन पहले समस्या तो समझिए। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या होगी आपके साथ कि जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो आप घटना के जैसे शिकार हो जाते हैं, यानी चोट लग जाना। अब चोट जहां तक लगी है, चाहे वो गाड़ी चलाते हुए लगी या किसी काम को करते हुए लगाई, ठीक है, चोट लगी, लेकिन चोट के बाद जब आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे होते हैं ना, और वहां पर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो करके उसी चोट की जगह इन्फेक्शन के लेवल का बढ़ना, यानी चोट लगी तो दवाई की, ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के बाद ठीक होना चाहिए ना, तो इनफैक्ट इन्फेक्शन हो गई, अब तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो राहु करते हैं और करेंगे ही, सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगे। लेकिन बचाव हमने कहा ना, फिर से है, स्टमक अपसेट रहना, किसी का बहुत हैवीपन रहता है स्टमक में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ खाया आपने तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, डाइजेशन लेवल आपका खराब होने लगा, यानी पेट से जुड़ी हुई समस्याएं राहु देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमने ये 4 चीजें आपको, 5 चीजें बताई हैं, तो इन चारों 5 चीजों का कोई भी सिम्टम्स आपके साथ मिल रहा है तो यकीन मानिए राहु का प्रभाव आपके ऊपर उसकी कुंडली बदलने से, उसकी राशि बदलने से पहले ही शुरू हो गया है। तो आपको तो खास करके उपाय, रेमेडीज करनी ही करनी है। और किस तरीके की समस्याएं देंगे? धन, डील में धोखा, कि यानी कोई डील आप करने जा रहे हैं, धोखा हो गया आपके साथ। कोई चीज आप खरीदने जा रहे हैं, लेकिन खरीदने से पहले ही घर के अंदर तांडव शुरू हो गया, यानी
घर के अंदर के लोग आपसे रूठने लग पड़े, आपने कोई चीज खरीदनी है, पहले ही घर के अंदर कलेश हो गया, ये राहु तो करेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे पे डाउट आ जाना, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे निजी जिंदगी हो, चाहे अफेयर्स का भाव के हो, चाहे पति पत्नी के रिश्ते क्यों ना हो, माता पिता और संतान के रिश्ते ही क्यों ना हो, जहां डाउट आना शुरू हो रहा है और बार बार आप एक दूसरे पर डाउट कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं करते थे लेकिन अब ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए क्या हो रहा है, राहु कर रहा है आपको परेशान। तो इस राहु को शांत जरूर कर लीजिए। जैसे हमने पहली वीडियो में भी बताया था कि माँ सरस्वती की पूजा जो लोग करते हैं, राहु उन्हें नहीं सताते हैं। भगवान शिव की आराधना जिन जो लोग करते हैं, राहु उन्हें भी नहीं सताते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। अपनी कुंडली दिखा करके एक सही रत्न का प्रयोग करना, जैसे चांदी का ज्यादा पहनना या फिर गोमेद रत्न को पहनना, और बहुत ही विधि विधान से पहनना चाहिए, क्योंकि रत्न जो है बहुत ही सही तरीके से अगर आप पहनते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा होता है, अगर सही तरीके से नहीं पहनते हैं तो उसका प्रभाव नेगेटिव भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आप गोमेद रत्न तो जरूर पहनिए, लेकिन किसी की सलाह लेकर के। गौ माता की सेवा करना, गौ माता का स्पर्श करना, इससे भी राहु शांत होते हैं। घर में एक वक्त का खाना किचन में बैठ करके अगर आप खाते हैं तो भी राहु आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं डालते हैं, इनफैक्ट बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, उसे बैलेंस करते हैं। सो आपने उपाय भी करने हैं और थोड़ा सा अटेंटिव भी रहना है। वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा और उपाय भी कीजिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।